तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का सामर्थ्य सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो टॉपिक है वो 1857 की क्रांति के बारे में रहेगा। इसमें जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स जानेंगे, उनसे संबंधित जो भी प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला जो क्वेश्चन है वो 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में निम्न में से कौन कौन सी सैनिक छावनियां थी। तो सैनिक छावनियों से संबंधित है कि कौन कौन सी सैनिक छावनियां उस समय अस्तित्व में थी 1857 के समय राजस्थान में। तो यहाँ ऑप्शंस में देखते हैं, पर नसीराबाद थी, एरिनपुरा पाली में थी, नीमच थी, देवली थी, ब्यावर, खेरवाड़ा, ये 6 सैनिक छावनियां थी। देखो वन रक्षक एग्जाम 2013 में तो क्या पूछा गया कि कौन कौन सी सैनिक छावनियां थी। इसके अलावा कुल कितनी सैनिक छावनियां थी, तो 6 थी। ये एग्जाम में, ये कौन से एग्जाम में पूछा गया है, तो ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम 2011 में पूछा गया है। इसके अलावा पीएसआई जो मोटर वाहन का एग्जाम हुआ है अभी 2022 में, उसमें पूछा गया है। इसके अलावा वीडियो 2021 के एग्जाम में भी ऐसा ही एक प्रश्न पूछा गया था। तो कुल कितनी सैनिक छावनियां थी, 6 थी। नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। इसके अलावा इससे संबंधित और क्या चीज़ें अपन याद रख सकते हैं, तो 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह है वो याद होना चाहिए। तो वो क्या था, कमल और रोटी जो है, कमल और रोटी 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह थे। इसके अलावा आपको क्या क्या याद रखना है, तो 4 पॉलिटिकल एजेंट के नाम आपको याद रखने हैं। ये एक स्लाइड जोड़ करके मैं लिखा भी देता हूँ आपको, क्योंकि ये बार बार आएंगे, बार बार पूछे भी जाते हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हैं उनमें भी पॉलिटिकल एजेंट से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि पहला आपको क्या याद रखना है, तो पहला आपको याद रखना है मारवाड़ का पॉलिटिकल जो एजेंट था वो कौन था। तो मैकमेसन जो था, मैकमेसन ये मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। इसके अलावा मेवाड़ का कौन था, तो मेवाड़ का था मेजर शावर्स। मेजर शावर्स जो है ये मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। इसके अलावा तीसरा आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो जयपुर का याद रखना है, जो था कर्नल ईडन। कर्नल ईडन जो है वो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। वहीं मेजर जो बर्टन है वो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो मेजर बर्टन जो है वो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो ये चारों आपको नाम बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत के बारे में है कि सर्वप्रथम ये क्रांति शुरू कहाँ हुई थी राजस्थान में। तो ये प्रश्न तो लगभग एग्जाम्स में देखा ही जाता है। ये तो मैंने 4 एग्जाम तो इसलिए लिख दिए कि कितना रिपीटेड क्वेश्चन है। बाकी ये एग्जाम कम से भी कम ये क्वेश्चन 20-25 बार पूछ लिया गया होगा अभी तक भी। तो इसको याद करने का एक तरीका है न नी, ये इससे याद रखो, क्योंकि यही कंफ्यूज होता है आदमी, नसीराबाद और नीमच। तो इनमें जो है वो न में शुरू होता है। सबसे पहले न नी से आप याद रखो, तो नसीराबाद में पहले होता है, उसके बाद में नीमच में होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। 28 मई 1857 को क्रांति शुरू हो जाती है। और यहाँ पर नसीराबाद में रहती कौन है, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा ये आंदोलन, इन्फेंट्री के द्वारा जो है क्रांति शुरू हो जाती है। ये जेएन विद्युत डिप्लोमा 2020 में पूछा गया है। देखो अभी 3 सालों में कितने एग्जाम्स में पूछ लिया गया है। देखो 2006-07 में तो पूछा ही जाता था, उसके बाद में 2020, 19, 2021, 2020 में पूछा गया है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा बहुत सी बार इसकी डेट पूछ लेते हैं कि कब से इस क्रांति की शुरुआत हुई, कौन सी जो सेना थी या किस सेना के द्वारा या किन इन्फेंट्रीज के द्वारा ये शुरुआत की गई। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो आपको नसीराबाद से संबंधित कुछ बातें याद भी रखनी है, तो वो मैं लिखा देता हूँ आपको एक अलग स्लाइड में। जैसे कि इसमें जो मेजर स्पॉटिसवुड है, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एग्जाम्स में पूछा भी गया है। स्पॉटिसवुड जो थे और
इनके साथ एक कर्नल न्यूबरी, इन दोनों की हत्या होती है, कर्नल न्यूबरी। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि किन दो अंग्रेज अफसरों की जो मृत्यु है या जो हत्या है वो नसीराबाद छावनी में हुई। तो नसीराबाद छावनी में इन दोनों की हत्या की जाती है, मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की। इसके अलावा एक लेफ्टिनेंट होते हैं लॉक, लेफ्टिनेंट लॉक, और जो कैप्टन हार्डी होते हैं, कैप्टन हार्डी, ये बुरी तरह से चोटिल हो जाते हैं। इनके नाम याद रखना क्योंकि नाम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घायल होते हैं। इसके अलावा एक जो है कर्नल पेनी, उनका नाम भी आप याद रखना क्योंकि इनकी दिल का दौरा पड़ने यानी हृदयघात से मृत्यु होती है, दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु होती है। जब ये सब देखते हैं तो इनको दिल का दौरा पड़ जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस एक तो मेन ये याद रखना कि 28 मई 1857 से क्रांति की शुरुआत हो जाती है, नसीराबाद से शुरुआत होती है, उसके बाद में नीमच होएगी, वो अपन बाद में देखेंगे। लेकिन 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो कि बंगाल की थी, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा ये चार नाम, मेजर स्पॉटिसवुड, कर्नल न्यूबरी, और ये तो फिर भी चलो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कर्नल पेनी, क्योंकि इनका दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हुई थी। तो मृत्यु होने वाले इंसान ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी क्रांति में। मेजर स्पॉटिसवुड, कर्नल न्यूबरी और कर्नल पेनी की नाम जो है वो आपको कंठस्थ होने चाहिए। इसके अलावा एक छोटा सा ध्यान दे लेना, थोड़ा सा ध्यान इस पर भी दे लेना, लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी पर, जो कि घायल हुए थे। इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, तो वही 15वीं नेटिव जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, वो यहाँ पर आतंक मचा देती है और क्रांति की शुरुआत करती है। ये जो क्वेश्चन है ये वन रक्षक 2013 और कॉलेज व्याख्या था 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि 15वीं नेटिव बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है उसके द्वारा नसीराबाद में विद्रोह किया जाता है। इसके अलावा आपको एक मेरवाड़ा बटालियन का नाम सुना सुना लग रहा होगा क्योंकि इसकी स्थापना होती है 1822 में। कहाँ होती है? तो ब्यावर में इसकी स्थापना होती है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है मेरवाड़ा बटालियन, ये याद रखना। बाकी तो आंसर तो इसका 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री हो ही जाएगा। इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी कि एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो पैट्रिक लॉरेंस जो था वो 1857 के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल था। ये अन्वेषक परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखो 1832 का समय था जब राजपूताना रेजिडेंसीज की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? तो राजपूताना रेजिडेंसीज की स्थापना होती है। राजपूताना रेजिडेंसीज का जो हेड था यानी कि जो मुख्य अधिकारी जो था वो एजीजी होता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और इसका मुख्यालय पहले शुरुआत में कहाँ था? हेडक्वार्टर अजमेर में। जब इसकी स्थापना होती है 1832 में तो इसका जो मुख्यालय था वो अजमेर में था। इसके बाद में 1845 में इसका जो मुख्यालय है वो माउंट आबू स्थानांतरित कर दिया जाता है। और इसके अलावा एक ये भी याद रखना कि राजस्थान के प्रथम एजीजी यानी कि भाई ये एजीजी जो था ये तो 1857 की क्रांति के समय था। इसके अलावा राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? तो लोकेट का नाम आप यहाँ याद रखना, ये राजस्थान का प्रथम एजीजी था। इसके अलावा 1832 आप याद रखोगे इसे ही कि राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका अजमेर है। 1845 में माउंट आबू स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर, कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो जयपुर जो था वो बिल्कुल भी क्रांति का केंद्र नहीं रहा। थोड़ी तो जयपुर जो था वो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। ये आरएस 2012 में और पटवार 2008 में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट, वही मैंने आपको चार नाम जो लिखाए थे, कैप्टन शावर्स उदयपुर का है। तो उदयपुर मेवाड़ का हिस्सा था। मेवाड़ में चित्तौड़, उदयपुर वगैरह ही तो आते हैं। तो कैप्टन जो शावर्स है वो ब्रिटिश रेजिडेंट मतलब प्रतिनिधि, जो ब्रिटिश के जो प्रतिनिधि थे यानी कि जो पॉलिटिकल एजेंट थे उन्हें ही अपन ब्रिटिश रेजिडेंट भी कह सकते हैं। तो
इसके अलावा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी, देखो ये सवाल आ ही गया ना, मैंने बोला था ना आपको कि वो 2-3 नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप याद रखना। तो इनकी हत्या कहाँ होती है, तो ये JN 2020 में पूछा गया प्रश्न है। नसीराबाद में जहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई थी वहीं पर मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या होती है। इसके अलावा एक और कौन था, कर्नल पेनी, नाम याद रखना भाई, कर्नल पेनी, क्योंकि ये तो पूछे जा चुके हैं, अब यही बच रहा है, हृदयघात से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीमच के विद्रोह की तिथि के बारे में ये प्रश्न है कि नीमच में विद्रोह कब शुरू हुआ। तो नीमच में विद्रोह की तिथि थी 3 जून, क्योंकि 28 मई को विद्रोह कहाँ शुरू होता है, नसीराबाद में, जहाँ से राजस्थान में सर्वप्रथम जो विद्रोह है वो कहाँ से शुरू होता है, नसीराबाद से 28 मई को, फिर होता है 3 जून को। तो देखो ये एक थोड़ा याद रखना, क्योंकि क्रम से क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, जैसे कि RS प्री में एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था 1992 में, वो क्रम से संबंधित ही था। जैसे नीमच के बाद में विद्रोही कहाँ जाते हैं, तो नीमच के बाद में विद्रोही देवली जाते हैं, फिर टोंक जाते हैं, फिर कोटा जाते हैं, टोंक, फिर कोटा, और फिर दिल्ली पहुंचते हैं। तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी आया हुआ है। इससे पहले क्रांति कहाँ होती है, नसीराबाद में। तो ये तो एक नीमच वाले क्रांतिकारियों का क्रम था, उससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है 1992 में, क्योंकि नीमच जाते हैं, फिर देवली, देवली से टोंक, टोंक से कोटा, कोटा से दिल्ली जाते हैं। और ये जो विद्रोह की तिथि है ये एग्जाम्स में पूछी जाती है, जैसे कि ये तो वन रक्षक का जो 2013 का जो एग्जाम है उसमें पूछा गया सवाल है, लेकिन इससे संबंधित बहुत सारे एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो नीमच की कहानी क्या थी, तो नीमच में क्या होता है कि जो एक कर्नल एबोट होता है, इसका नाम याद रखना, कर्नल अबोट जो है, ये कर्नल अबोट जो है ये वफादारी की कस्में खिला रहा था। तो हिंदू थे जिन्हें गंगा की कसम खिला रहा था, वहीं किसी को बाइबिल की कसम खिला रहा था। तो मुस्लिम एक मुस्लिम सिपाही था, मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग, ये क्या करता है, कसम खाने से इनकार कर देता है। तो फिर नीमच में क्रांति की शुरुआत होती है, और क्रांति का जो नेतृत्व करता है वो कौन होता है, तो उसका नाम होता है हीरा सिंह। इसके नेतृत्व में ये क्रांति शुरू की जाती है। इसके बाद में देखो एक और चीज़ ये याद रखना कि जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था ये कैप्टन शावर्स, वो बेदरा के राव बख्त सिंह के नेतृत्व में सेना लेकर नीमच आया था, लेकिन जो विद्रोही थे उस समय तक दिल्ली पहुंच गए थे। मतलब इसमें 2-3 चीज़ें आप ये याद रखना। देखो मैं एक नई स्लाइड जोड़ के आपको लिखा भी देता हूँ कि इसमें किन किन के नाम आपको याद रखने हैं। जैसे मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट आया था, तो मेवाड़ से कौन आया था, कैप्टन शावर्स, कैप्टन शावर्स। वहीं ये किसके साथ आया था, तो ये बेदरा ठिकाना पड़ता था। तो बेदरा जो था उसके राव, बेदरा के राव बख्त सिंह के साथ, बख्त सिंह के साथ सेना लेकर का, लेकिन जब तक ये नीमच पहुंचते हैं तब तक क्रांतिकारी दिल्ली पहुंच चुके होते हैं। तो यहाँ से क्रांतिकारी निकल ही चुके होते हैं, लेकिन यहाँ एक घटना होती है। तो वो क्या घटना होती है कि जो 40 अंग्रेज थे वो यहाँ से भागकर, जब ये क्रांति होती है शुरू, तो यहाँ से 40 अंग्रेज भागकर डूंगला गांव, ये नाम याद रखना डूंगला गांव, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि कहाँ जाकर के शरण ली थी अंग्रेजों ने, तो डूंगला गांव चित्तौड़गढ़, डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में ये शरण लेते हैं। एक किसान रुगाराम के घर पर ये शरण लेते हैं, रुगाराम किसान के घर ये शरण लेते हैं। यहाँ से इन्हें, यानी कि ये जो 40 अंग्रेज है इन्हें कैप्टन शावर्स कहाँ लेकर के जाता है, तो इन्हें लेकर के वो मेवाड़ चला जाता है, जहाँ महाराणा, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जो थे, स्वरूप सिंह ने इन्हें जगत मंदिर, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें जग मंदिर, ये जो कि पिछोला झील के निकट है, जग मंदिर में शरण दी थी। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है जग मंदिर से संबंधित भी, कि जग मंदिर में इनकी जो खातिरदारी है या जो सेवा है या जो इनकी रक्षा है वो किसने की, तो गोकुल चंद मेहता, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, गोकुल चंद मेहता ने यहाँ इनकी देखभाल की थी जग मंदिर में इन 40 अंग्रेजों की।
जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल थे। इसके अलावा आपको एक दो चीज़ें और याद रखनी है। वो क्या कि जो शाहपुरा का राजा था उम्मेद सिंह, उसने नीमच के क्रांतिकारियों की मदद की थी। कौन? शाहपुरा से संबंधित याद रखना। शाहपुरा का राजा क्या नाम था? उम्मेद सिंह। शाहपुरा के राजा उम्मेद सिंह ने क्रांतिकारियों की, जो नीमच के क्रांतिकारी थे, उनकी मदद की थी। और निम्बाहेड़ा में भी जनता ने, निम्बाहेड़ा ये चित्तौड़ में पड़ता है, निम्बाहेड़ा में भी जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया था। तो ये दोनों नाम याद रखना जो कि क्रांतिकारियों के पक्ष में थे। शाहपुरा का उम्मेद सिंह और निम्बाहेड़ा में जनता ने जो है वो क्रांतिकारियों का स्वागत किया था। इसके अलावा जो मेवाड़ का कैप्टन शावर्स जो था पॉलिटिकल एजेंट, वो और बेदरा के राव भक्त सिंह दोनों नीमच आते हैं क्रांतिकारियों से लड़ने के लिए, लेकिन उस समय तक क्रांतिकारी दिल्ली पहुंच चुके होते हैं। तो ये जो 40 अंग्रेज थे जो कि डुंगला गांव चित्तौड़ में रुके हुए होते हैं, वह वो रुगाराम नामक किसान करता है। तो ये इन 40 अंग्रेजों को लेकर के मेवाड़ चला जाता है और मेवाड़ में महाराणा स्वरूप सिंह से विनती करता है। और ये जो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह है, ये इन्हें जग मंदिर में रहने के लिए जो है स्थान दे देते हैं। और यहाँ जग मंदिर में इनकी सेवा गोकुल चंद मेहता करते हैं। इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला शासक जो था वो कौन था? तो इसमें कौन है? कुशाल सिंह चंपावत जो कि आउवा का सामंत था। आउवा सामंत था। ये अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को हराने वाला शासक था। ये देखो RS 9093 और स्कूल व्याख्या था 2014 में पूछा गया प्रश्न है। लेकिन आप आवा विद्रोह पढ़ने से पहले एक बार एरिनपुरा पर नजर डालिए, क्योंकि मतलब जब एरिनपुरा से भागे हुए कुछ जो सैनिक थे वो आवा के कुशाल सिंह से मिलते हैं, उसके बाद में आवा की क्रांति शुरू होती है। लेकिन उससे पहले एरिनपुरा में भी क्रांति होती है, जो कि जोधपुर लीजियन, जो वहाँ एक सेना थी, उसके द्वारा शुरू की जाती है। जोधपुर लीजियन ने इसकी शुरुआत की। अच्छा, जोधपुर लीजियन की जो स्थापना है वो 1835 में स्थापना होती है, ये भी याद रखना। इसके अलावा 23 अगस्त 1857 एरिनपुरा में कब होती है? तो 23 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजियन के एक मोती खां और सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजता है। ये तीनों नाम आप याद रखना। क्या क्या नाम है? मोती खां, इसके बाद में शीतल प्रसाद और तिलक राम, ये तीनों नाम आप याद रखना। इसके अलावा इनका एक बहुत अच्छा नारा था एरिनपुरा वालों का। तो नारा क्या था? मैं यहाँ लिख देता हूँ नारा। इनका नारा था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये इनका नारा था। ये नारे से संबंधित क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया एग्जाम में। किनका नारा है ये? तो एरिनपुरा वालों का नारा क्या था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। फिर क्या होता है, ये दिल्ली के जब रास्ते में होते हैं तो इन्हें एक गांव पड़ता है खेरवा। ये खेरवा गांव में आउवा के सामंत कुशाल सिंह चंपावत से जाकर के मिलते हैं। इसके बाद में शुरू होता है आउवा का विद्रोह। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिठोड़ा नामक जो स्थान है वो कहाँ से संबंधित है? ये जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया ये प्रश्न है। बिठोड़ा पाली में पड़ता है। यहाँ जो युद्ध है वो 8 सितंबर 1857 को होता है। यहाँ जो है कैप्टन हीथकोट, ये नाम याद रखना, कैप्टन हीथकोट वर्सेस कुशाल सिंह। लेकिन कैप्टन हीथकोट के साथ कौन आता है? तो कुशाल राज सिंघवी, ये जोधपुर का होता है, ये आता है। और इस युद्ध में एक ओनाड़ सिंह पंवार ये लड़ता हुआ मारा जाता है।
ये जोधपुर की सेना की ओर से ही था, मतलब कैप्टन हीथकोट की ओर से लड़ रहा था। और नरसिंह परमार ये मारा जाता है और कुशाल सिंह चंपावत की यहाँ जीत होती है। इसके बाद में बिठोड़ा पाली से संबंधित यही सब क्वेश्चन है। एक तो डेट पूछ लेते हैं कि 8 सितंबर जो है वो डेट आपको याद रखनी है। ये आहुआ वाले विद्रोह है ना, इनकी डेट है 8 और 18। 8 सितंबर 18 सितंबर। जो 8 सितंबर को युद्ध था उसके 10 दिन बाद ये युद्ध हो जाता है। जिस तो ये जो डेट है ये आपको याद रखनी है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। जैसे वो आपने पढ़ा बिठोड़ा का युद्ध, बिठोड़ा पाली का युद्ध, ये पाली में है। इसके बाद में एक चेलावास में युद्ध होता है, चेलावास का युद्ध, जिसे काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है, काले गोरों का युद्ध। ये कब होता है? तो ये 18 सितंबर 1857 को होता है। इसमें कौन कौन होते हैं? तो इसमें मैकमेसन, वैसे तो मुख्यतः तो जो आता है वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो कि राजस्थान का एजीजी था उस टाइम पे, लॉरेंस प्लस मैकमेसन। ये कहाँ का था? मैंने शुरू में बताया था आपको, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मैकमेसन। तो ये दोनों आते हैं। और इधर इधर कौन होता है? कुशाल सिंह चंपावत। यहाँ भी कुशाल सिंह चंपावत की बहुत ही शानदार विजय होती है और ये जो मैकमेसन है इसकी हत्या कर देते हैं और इसका जो सिर है वो आहुआ किले पर लटका दिया जाता है, आहुआ किले पर लटका दिया जाता है। और वाकई में ये ऐसा युद्ध लड़ते हैं कि 2-3 महीने तक तो कोई भी अंग्रेज जो है वो आहुआ की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखते हैं। तो मैकमेसन जो है वो इस युद्ध में मारा जाता है। चेलावास का ये युद्ध है, 18 सितंबर 1857 को ये युद्ध लड़ा जाता है। लॉरेंस, जो पैट्रिक लॉरेंस है, वो और मैकमेसन लड़ने आते हैं। सिंह चंपावत से युद्ध करने के लिए आहुआ आते हैं। जो चेलावास है वहाँ ये युद्ध होता है और आहुआ के किले पर मैकमेसन का सिर लटका देते हैं कुशाल सिंह चंपावत। तो आपने 2 युद्ध पढ़ लिए। एक युद्ध पढ़ा बिठोड़ा पाली का, दूसरा पढ़ा आपने चेलावास का। एक और तीसरा युद्ध और है, वो हम नई स्लाइड पर देख लेते हैं। तो तीसरा जो युद्ध है वो आहुआ का युद्ध है, यानी कि आहुआ किले पर ही आक्रमण कर देते हैं। तो आहुआ का युद्ध, ये जो युद्ध है ये चेलावास के युद्ध के 3 महीने बाद, लगभग 20 जनवरी 1858 को लड़ा जाता है। कर्नल होम्स और हंसराज जोशी वर्सेस कुशाल सिंह। लेकिन कुशाल सिंह यहाँ क्या करता है, क्योंकि किले पर ही आक्रमण हो चुका होता है तो ये सहायता के लिए मेवाड़ में जाता है। तो यहाँ ये अपने भाई पृथ्वी सिंह लांबिया, पृथ्वी सिंह लांबिया को किला सौंपकर मेवाड़ चला जाता है। तो ये भी सवाल बनता है कि वो मेवाड़ में किन सामंतों से जाकर मिलता है और कौन से सामंत होते हैं जो कुशाल सिंह चंपावत की सहायता भी करते हैं। पहले इस युद्ध का परिणाम जान लेते हैं। तो इसमें कर्नल होम्स की जो है वो विजय होती है। कुशाल सिंह चंपावत यहाँ से मेवाड़ सहायता के लिए चला जाता है। और यहाँ एक कर्नल होम्स जो है वो सुगाली माता की जो मूर्ति है वो भी यहाँ से उठाकर ले जाता है। सुगाली माता की मूर्ति है वो भी यहाँ से उठाकर ले जाता है। ये जो सुगाली माता थी, इनकी जो मूर्ति थी, इसके 10 सिर और 54 हाथ वाली ये मूर्ति थी, जिसे उठा करके ये ले जाता है और अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखता है। तीनों युद्ध आहुआ से संबंधित, एक जो अपन ने पहला पढ़ा वो बिठोड़ा का युद्ध था, दूसरा चेलावास और तीसरा जो है ये आहुआ का युद्ध है। तो 20 जनवरी 1858 को आहुआ का युद्ध होता है। कर्नल होम्स सेना लेकर के आते हैं। कुशाल सिंह चंपावत मेवाड़ में सहायता के लिए चले जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह के समय कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने शरण दी? तो देखो इसमें सामंत, किस स्थान के सामंत ने शरण दी? तो कोठारिया के सामंत ने शरण दी थी। 2 स्थान थे देखो मेवाड़ के, वो आपको याद रखने हैं। पहला कोठारिया और दूसरा सलूम्बर। अब इनके सामंतों के नाम भी आपको याद रखने हैं। तो कोठारिया का था जो जोध सिंह जो था वो कोठारिया का सामंत था। इसने कुशाल सिंह जो चंपावत था उसकी सहायता की थी।
वहीं सलूम्बर का केसरी सिंह भी कुशाल सिंह चंपावत की सहायता करता है। इसके बाद में 8 अगस्त 1860 को नीमच में कुशाल सिंह चंपावत आत्मसमर्पण कर देते हैं। इन्हीं की जांच में एक टेलर कमीशन बनाया जाता है। टेलर कमीशन, तो ये भी सवाल बनता है कि टेलर कमीशन किसकी जांच के लिए बनाया गया था? तो कुशाल सिंह चंपावत की जो जांच है उनके लिए टेलर कमीशन का गठन किया गया था। एक डेट और याद रखना, 10 नवंबर 1860 को रिहा, यानी कि नवंबर और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग 3 महीने की जेल में रहे और उसके बाद में 10 नवंबर 1860 को ये रिहा हो गए। इन सब के अलावा एक नाम और याद रखना, तख्त सिंह, जो कि जोधपुर के शासक थे जब ये 1857 की क्रांति चल रही थी। अब ये सारा जो मैटर चल रहा था उस समय जो तख्त सिंह थे वो कौन थे? जोधपुर के शासक। जोधपुर के शासक कौन थे? तो तख्त सिंह थे। यहाँ से संबंधित क्वेश्चन भी आ जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 के समय मारवाड़ में निम्न में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? तो मैंने आपको बताया सुगाली माता की मूर्ति जो थी वो प्रेरणा स्रोत रही। काले संगमरमर की ये मूर्ति थी, काले संगमरमर की मूर्ति थी। कितने हाथ थे? तो 10 सिर थे, 10 सिर और 54 हाथ वाली ये मूर्ति थी। इसके अलावा जो कर्नल होम्स थे इसे उठाकर अजमेर के राजपूताना संग्रहालय में रखते हैं। लेकिन वर्तमान में ये कहाँ रखी हुई है? तो वर्तमान में पाली के वागड़ जो म्यूजियम है, पाली के वागड़ म्यूजियम में ये रखी हुई है। तो वर्तमान में पाली के वागड़ म्यूजियम में ये मूर्ति रखी हुई है। तो आपसे सुगाली माता से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, देखो ये आ गया वो क्वेश्चन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि ये एक नारा था। एरिनपुरा जो छावनी थी वहाँ की बटालियन वालों का ये नारा था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये वही 4 हैं नाम जो मैंने आपको आगे लिखाए थे। तो जयपुर में कर्नल एडन बिल्कुल सही है, मेवाड़ मेजर शावर सही है, कोटा में बर्टन बिल्कुल सही है, और जोधपुर में कौन था? तो मैक मेसन था, यानी कि मारवाड़। और पैट्रिक लॉरेंस कौन था? एजीजी। तो ये कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल था। इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो मेवाड़ का महाराणा, अब आपने ये जो सवाल है अभी पढ़े ही थे स्वरूप सिंह वाले वगैरह, तो वो कौन हेल्प ही कर रहे थे? वो तो अंग्रेजों की। तो अंग्रेजों का जो सहयोग है वो इनकी नीति थी। तो ये आरपीएससी लेखाकार 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि मेवाड़ महाराणा की क्या नीति थी? तो अंग्रेजों का सहयोग करने की नीति थी। इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये ग्राम सेवक 2008 और पटवार 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें लाला जयदयाल और मेहराब खां, ये थोड़ा याद रखना क्योंकि लाला हरदयाल और महावत खां थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। तो लाला जयदयाल और मेहराब खां इन दोनों ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? कोटा में किया था। इसके अलावा आपको इसमें क्या याद रखना है? तो 15 अक्टूबर 1857 ये डेट एक याद रखनी है, 1857, क्योंकि इस दिन जो है विद्रोह शुरू होता है। और विद्रोह शुरू कहाँ पर? कोटा में। और यहाँ एक मेजर बर्टन जो था, मेजर बर्टन पॉलिटिकल एजेंट था। तो मेजर बर्टन और किसकी हत्या करते हैं? मेजर बर्टन व सर्जन सेल्डर, एक सर्जन था सेल्डर की हत्या की जाती है। और मेजर बर्टन का सिर, ये देखो सिर के साथ ही खेला जाता था। मतलब कितना क्रांतिकारी जो है वो पल रहा होगा जब उनके सिर को लेकर के पूरे कोटा में घुमाया। तो मेजर बर्टन का जो सिर है वो पूरा कोटा में घुमाया। तो क्रांतिकारी जो थे वो
लाला जयदयाल और मेराब खां के नेतृत्व में क्रांति कर रहे थे कोटा में। इसके अलावा 6 माह तक इसमें जो है वो जनता का शासन रहा कोटा में, क्योंकि यहाँ नारायणी व भवानी सेना जो है वो यहाँ से संबंधित है। ये नाम दो आप याद रखना, नारायणी सेना, एक नाम नारायणी सेना का और प्लस भवानी सेना, ये दोनों भी कोटा से ही संबंधित है, 1857 की क्रांति से संबंधित है दोनों। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है कि राजस्थान में सर्वप्रथम यहीं पर यानी कि कोटा में ही जनता द्वारा कोतवाली पर तिरंगा लहराया गया। इसके अलावा जो यहाँ का राजा था वो कौन था, राजा का नाम क्या था, तो राम सिंह द्वितीय है ना। तो इनको क्या करते हैं, क्रांतिकारी नजरबंद कर लेते हैं। और इनको रिहा कौन करवाने आता है, तो करौली का राजा मदनपाल जो है वो राम सिंह द्वितीय को विद्रोहियों से मुक्त करवाने आता है। इसके बाद में मेजर रॉबर्ट्स ने कोटा को जो है विद्रोहियों से पूर्णतः मुक्त करवाया था। तो ये चारों पांचों चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो नारायणी सेना या भवानी सेना का नाम, इसके अलावा 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति की शुरुआत, इसके अलावा मेजर बर्टन और सर्जन सेल्डर की हत्या, मेजर बर्टन का सिर पूरे कोटा में घुमाया, और राम सिंह द्वितीय कोटा का शासक था जिसे कि नजरबंद कर लिया गया था। फिर इसे छुड़ाने कौन आता है, तो इसे छुड़ाने कौन आता है, करौली का शासक मदनपाल सिंह। और एक और नाम याद रखना मेजर रॉबर्ट्स का, जिन्होंने बाद में कोटा को विद्रोहियों से पूर्णतः मुक्त कराया था। बढ़ते अगले प्रश्न पर, वह किस रियासत का शासक था जो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता करने हेतु राज्य से बाहर गया था। तो एकमात्र जो शासक बीकानेर का सरदार सिंह था। बीकानेर का क्या नाम था, बीकानेर के शासक का सरदार सिंह, जो कि अंग्रेजों की सहायता के लिए हिसार, जो कि हरियाणा में पड़ता है, हिसार के पास जो बाडलू है वहां पर लड़ने के लिए गया था। और अंग्रेजों ने इसे क्या दिया था, तो टिब्बी क्षेत्र का परगना, टिब्बी क्षेत्र के 41 गांव उपहार में दिए। यानी कि जो बीकानेर का सरदार सिंह था वो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता के लिए बाडलू, ये नाम भी याद रखना, बाडलू ये कहाँ है, हिसार हरियाणा में, हिसार बाडलू हरियाणा गया था लड़ने के लिए। और इससे खुश होकर के अंग्रेजों ने टिब्बी क्षेत्र के 41 गांव जो है वो बीकानेर के सरदार सिंह को उपहार में दिए गए थे। इसके अलावा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था, तो देखो ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं, जैसे कि ये तो वीडियो मेंस 2022 में आया था, क्योंकि 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था ये पूछ लिया जाता है। देखो 3 समय के शासक आपसे पूछे जा सकते हैं, पहला 1857 की क्रांति के समय का, दूसरा जो 1818 में जो संधियां हुई तब का, या फिर एकीकरण के समय का। ये तीनों एकीकरण जो है उसके समय का शासक पूछ लिया जाता है। तो इन तीनों के जो है आपको हर रियासत के शासक याद होने ही चाहिए। इसका जो आंसर है वो तो भगवंत सिंह है, राजा जो था वो भगवंत सिंह था। भगवंत सिंह जो है वो धौलपुर का शासक था जिसने विद्रोह दबाने के लिए पटियाला से सेना बुलाई थी। और जो धौलपुर है यहाँ विद्रोही कौन थे, तो राव रामचंद्र और हीरा लाल, ये दोनों यहाँ विद्रोही थे। वहीं राजा भगवंत सिंह यहाँ का शासक था। इसके अलावा एक और आपको क्या बताया था कि विद्रोह दबाने के लिए इन्होंने पटियाला से सेना बुलाई थी। पटियाला से सेना कौन बुलाता है, तो धौलपुर का शासक बुलाता है। इसीलिए ये एग्जाम में पूछा भी गया होगा, क्योंकि इसी ने बाहर से सेना बुलाई थी, पटियाला पंजाब से सेना बुलाई थी। तो ये थे 1857 की क्रांति में पिछली एग्जाम्स में जो आए हुए प्रश्न है, क्योंकि हर जो छावनी है उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, लेकिन जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछ के और जो सारी बातें हैं मैंने आपको बताई है वो भी लगभग पुराने एग्जाम्स में पूछे गई है, वही है। क्योंकि जो क्वेश्चन की फॉर्म में है वो तो मैं 50-100 करा दूँ आपको, लेकिन उससे कोई ज़्यादा सेंस निकलने वाली बात नहीं है। आपको जो पढ़ना है वो तो 10-5 क्वेश्चन से भी पता लग जाता है कि अपने को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो कैसी लगी आपको ये क्लास ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।